गलत मिसलीड किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर किरण रिजिजू की तरफ से बात करें, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मुसलमानों को इस विधेयक को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, उनके किसी भी अधिकार को ये बिल सीमित नहीं करेगा। आपका क्या मत है इस बिल को लेकर? देखिए, मोहम्मद उस्मान साहब की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल का पूरा अध्ययन नहीं किया इसका। और इसमें आप देखिए 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन जी। और मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार सब उसमें शामिल है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि कितने मुस्लिम हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, कितने हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में 20, 30, 50 रुपए तक कमा पा रहे, पंचर बनाने काम कर रहे, गरीबी की इंतहा। और शिक्षा की कितनी कमी है, ना शिक्षा के क्षेत्र वक्फ बोर्ड ने कोई काम किया, इतनी बड़ी जब ना किसी मुस्लिम के लिए कोई कॉलोनी बनाई। तो बहुत समय से इसमें सुधार की आवश्यकता थी। और मैं इसके पहले भी इसमें, जैसा मौलाना साहब ने कहा कि सुधार हुआ है, तो मैं बता दूं कि 1954 में सबसे पहले वक्फ बोर्ड संसद द्वारा पारित हुआ, जो एक परामर्श के तौर पे काम कर रहा था। जब संविधान बना तब उसको इतने अधिकार नहीं थे, वहाँ संवैधानिक अधिकार दे दिए 1995 में, और नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया और इसको ज्यादा शक्ति दी गई। 2013 में तो बिल्कुल समझ लीजिए इंतहा हो गई, वक्फ बोर्ड को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई। अब हुआ क्या कि जो मुस्लिमों की मस्जिद थी, जहां पर संस्था बनी थी मुस्लिम, उसको भी वक्फ बोर्ड को अधिकार मिल गया कि ऑटोमेटिक वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती। और वो मुकदमे चल रहे हैं। गरीब मुसलमान जो बेचारे मुगलिया सल्तनत के समय से रह रहे थे, उनसे कहा मकान तुम्हारा तो पूर्व दान कर गए, वक्फ कर गए, वक्फ वगैरह मतलब अल्लाह को दे गए, अब तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं। अब बताइए, वक्फ अल्लाह की तो पूरी कायनात है, वो क्या करेंगे जमीन का? मगर वो गरीब मुसलमानों के हित के लिए वो जमीन प्रयोग होगी, ये मतलब हुआ वक्फ का। अब वो उससे अब जो नया बिल संशोधित हुआ है, उसमें ये है कि जो जमीन वक्फ को दान में दी जाएगी वही मान्य होगी। ऐसे नहीं कि कोई भी मस्जिद हो, कोई भी दरगाह हो, किसी कमेटी आप वक्फ उसको तैयार कर ले। दूसरी बात ये, जिसकी जमीन ले ली जाती थी वो व्यक्ति ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रिब्यूनल क्या था? वक्फ ट्रिब्यूनल। बताइए, वक्फ के खिलाफ वक्फ की ही अदालत में जाएंगे तो वक्फ अपने हित में फैसला देगा। ना आप हाई कोर्ट जा सकते थे, ना सुप्रीम कोर्ट। अब हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भारत का नागरिक है, वो वक्फ में गलत फैसले के खिलाफ, जिसका सरकार का ही है जो व्यक्ति वक्फ होता था, अब उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात ये हुई है। अब आप बताइए कि सरकार जो है, अगर मान लीजिए आज भाजपा है, कभी कांग्रेस होगी, कोई पार्टी हो, और अगर उसमें वक्फ पर जो व्यक्ति गलत कोई बात करे तो कोई भी व्यक्ति जाके कोर्ट में अपनी बात तो कह सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें महिलाओं को अधिकार दूर रखा गया था, तो महिलाओं को अधिकार दिया गया। रही बात मौलाना साहब का, धर्म के लोगों क्यों लिया गया? अब देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, और मुस्लिमों को अलग पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में वो बांग्लादेश बना। अभी भी तो मुस्लिमों को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति हमारे मुस्लिम अब्दुल कलाम साहब हुए, सबने सर्वसम्मति से उनको बनाया, कितना सम्मान हम देते हैं, अशफाकुल्लाह खान सम्मान देते हैं। सारे मुस्लिम हमारे IAS से बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे अधिकारी है, मंत्री हुए। आप ये बताइए कि अगर हिंदू भी मुस्लिम एकता, इससे मिसाल कायम होगी ना। वक्फ बोर्ड में हिंदू मुस्लिम मिलकर काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम एक भेदभाव नहीं होना चाहिए भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम एक बनी रहनी चाहिए। और इस प्रकार से आप देखिए जो नया संशोधन हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं मोदी जी को इसके हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी चलिए, मोहित शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पर पंडित सुशील पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। और सुशील पाठक जी, जिस तरह से मोहित शुक्ला जी ने कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा वक्फ की संपत्तियों के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ा आज की डेट में मुसलमान है। आपका क्या मत है इस विधेयक को लेकर? जिस तरह से विरोध विपक्ष कर रहा है इसको लेकर, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि CAA के टाइम पे जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या मत है आपका इस पर?